हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जून के मंथ में। ये रीडिंग उस पर्सन के लिए है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त। एंड मैं इस वीडियो में ये देखने की कोशिश करूंगी कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है आपके लिए एग्जैक्टली क्यों फील कर रहा है जो वो फील कर रहा है, और क्यों अपनी फीलिंग्स खुद जाहिर नहीं करता, क्या चीज़ उन्हें रोक रही है। तो जितनी भी डिटेल्स हो सकती है मैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रीड करने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए सैजिटेरियस। मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। Five of Grails, Two of Skulls, Ten of Scepters, Six of Scepters, Justice. हमारे पास है Five of Grails. I think कोई बहुत ही बुरी तरीके से पछता रहा है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो आपके इतने क्लोज हो के भी क्लोज नहीं है। नाउ आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट जहां तक मैं ये देख पा रही हूँ इन्हें ये लगता है जैसे कि आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर गए ही नहीं। चाहे जो भी आपने कहा हो एक दूसरे से या जो कुछ भी आपके बीच चल रहा हो, फीलिंग्स वहीं की वहीं है। ये पर्सन शायद ऑलरेडी कोशिश कर चुका है मूव ऑन करने की। उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद ये कर सकते हैं और ये पॉसिबल है, बट द थिंग इज ये पर्सन जानता है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल दिया है जिसका कोई एंड नहीं है, और अगर वो मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। समहाउ ये पर्सन बार बार पास्ट की तरफ मुड़ के देख रहा है। इनफैक्ट पास्ट में ही रहना चाहता है, पास्ट की ही चीजें इन्हें खुशियां देती है। प्रेजेंट पे जो कुछ भी है वो कहीं से भी इनके लिए काफी नहीं है या कहीं से भी इनके लिए अट्रैक्टिव नहीं है। ये पर्सन लॉस्ट सा भी महसूस कर रहा है। टू ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि उनके और उनके अदर हाफ के बीच कोई बहुत बड़ी सी दीवार आ गई है, वो भी एक छोटे से रीजन की वजह से। उन्हें लगता है कि ये रीजन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि आप दोनों इस रीजन को लेके इस रिलेशनशिप को इस पॉइंट पे ले आए। एंड ये पर्सन जानता है कि एक्चुअली यहाँ पे उनकी मिस्टेक है। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए उनका ईगो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था और आज इसीलिए वो आपसे दूर हैं। इस पर्सन को लगता है जैसे ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। ओके, भले ही ये एक बहुत छोटा सा ऑब्स्टेकल हो, इस मिरर की तरह बहुत वीक ऑब्स्टेकल हो जिसे वो कभी भी रिमूव कर सकते हैं, बट वो अपनी परछाई को, अपनी शैडो को छू नहीं सकते। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। अपनी रिफ्लेक्शन को पाना इस पर्सन को इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इस पर्सन को लगता है जैसे वो एक भ्रम में जी रहे हैं। ये भ्रम उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बट इस भ्रम से ये बाहर आना भी नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ये इल्यूजन ही उन्हें चैन देगा। ऑल्सो 10 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो आई थिंक ये पर्सन किसी तरीके का बर्डन भी कैरी कर रहा है। गिल्ट भी है, पछतावा भी है, पता है कि गलती क्या हुई है, पर स्टिल सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपने आप को रोके। वापस आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें एफर्ट करते रहना पड़ेगा। एंड द थिंग इज इस पर्सन को लगता है कि वो इस बोझ से छुटकारा पा सकते हैं बिना चीजों को सॉर्ट आउट किए, बिना आपसे माफी मांगे या बिना कुछ कहे। 6 ऑफ सेप्टर्स के कार्ड का यहाँ होने का मतलब है कि कई बार इन्हें लगा कि वो आपको भूल गए हैं। ओके, जब भी ये टेम्पोररीली किसी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं या उन लोगों के आसपास होते हैं जो इनके क्लोज है, तो कुछ समय के लिए ये पर्सन भूल जाता है कि वो किस सफरिंग से गुजर रहे हैं। बट देन अगेन इन्हें याद आता है कि अभी भी उनके मन के अंदर फीलिंग्स बाकी है आपके लिए। जितनी बार भी इस पर्सन को लगा कि वो आपको भूल गए हैं,
उतनी बार वो गलत निकले। हर बार इस पर्सन को आपकी याद आती है, हर बार ये पर्सन अपने आप को इस सिचुएशन में स्टक पाता है। ऑल्सो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है, तो इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो रहा है कि जैसे उन्होंने इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं किया। उन्हें जितने मौके खुद को देने चाहिए थे या आपको देने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं दिए। एंड उसकी वजह से ही आज आप दोनों इस पेज पे आके खड़े हो गए हैं। इस पर्सन को लगता है कि कुछ ठीक करना जरूरी है, बट फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन्हें कि वो आपको भूल ही जाएंगे, ये चीजें ओवर हो ही जाएंगी वक्त के साथ। हालांकि ये कई बार फेल हो चुके हैं, बट फिर भी अभी कोशिश यही जारी है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए सैजिटेरियस। The Hermit, Ten of Knives, Nine of Skulls, Seven of Scepters, and Ace of Scepters. So हमारे पास है Ten of Knives. Ten of Knives के साथ ये पर्सन जैसा लगता है कि हेल्पलेसली कुछ लूज करता जा रहा है। ओके, ये पर्सन चाहे जितनी भी कोशिश करे आगे बढ़ने की, इनकी जो फीलिंग्स है वो आपसे जुड़ी हुई है, इनकी जो सोल है वो आपसे जुड़ी हुई है। और जितना ज्यादा ये अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा ये आपसे दूर जा रहे हैं, उतना ही धीरे धीरे करके ये अपना ही हिस्सा खोते जा रहे हैं, अपनी ही सोल को लूज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये पर्सन ड्रेन्ड महसूस कर रहा है, थका हारा सा है। ऑल्सो इस पर्सन को लगता है कि वो अपनी मदद नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने कहा। उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते, इसका कोई फायदा नहीं है। जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हैं कि उन्हें आगे ही बढ़ना है। द हर्मिट के साथ ये पर्सन फिर एक बार जब पीछे मुड़ के देखता है तो उन्हें लगता है कि आगे बस वो फिजिकली बढ़ रहे हैं, उनका मन, उनकी सोल अभी भी वहीं पे है। इस पर्सन को इस बात का भी अच्छी तरीके से अंदाजा है कि वो खुद को खो रहे हैं एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये पर्सन इस सफरिंग को जानता है, फील कर सकता है। ऑल्सो नाइन ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन ये विश कर रहा है कि काश आप दोनों साथ हो, चीजें फिर से परफेक्ट हो जाए, चीजें फिर से वैसे ही हो जाए, पर अपनी तरफ से कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहे और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑल्सो सेवन ऑफ सेप्टर्स के साथ इनकी सोल इन्हें रोज कह रही है, हर समय कह रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इनका इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रहा है, इनकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल है, बट फिर भी ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। एस ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं और आपकी क्या जगह है, बट स्टिल समहाउ अपने आप को यही कह रहे हैं कि वो पीछे नहीं मुड़ सकते, उन्हें आगे ही बढ़ना होगा। ओके, और यही प्रॉब्लम है, ये पर्सन अपना पर्सपेक्टिव बदल ही नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Almoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका हर सेल्फ आपको देख रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। आपको बस एक्सेप्ट करना है पॉजिटिविटी और लव, और ये पॉजिटिविटी और लव आपको प्रोटेक्ट करेगी हर हार्म से। एंड यही चीज आपके लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट है, खुद को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जून के मंथ में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।